हेलो एवरीवन। मैं हूँ किस्मत और आप सुन रहे हैं जुनूनी आफिया की तलब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 50। अब ये नज़दीकियाँ कभी नहीं मिटेगी। अब आगे RSR ने आरोही का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया और खुद के गुस्से को नियंत्रण करने की कोशिश करते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, रोना बंद करो। RSR ये बात बहुत नरमी से कह रहा था। उससे बदलते देख आरोही हैरानी से अपनी नज़रें उठाकर उससे शैतान को देखने लगी। उन दोनों के चेहरे एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनके बीच हवा तक जाने का रास्ता नहीं था। RSR सच्ची शिद्दत से उसकी आंखों में देखने लगा। उस शैतान की आंखों में एक खालीपन था, पर अपने लिए आरोही को उन आंखों में जुनून और शिद्दत साफ दिख सकती थी। सुबह लेटे लेटे वो बस एक तरह उसकी आंखों में देखने लगी कि तभी रिशान अपनी आकर्षक आवाज़ में एक बार फिर से कह रहा है, तुम्हें एक बार का कहा सुनाई नहीं देता? कहा ना रोना बंद करो। उस पर आरोही ने धीरे से कहा, प्लीज़ थोड़ा दूर हो जाइए ना। रिशान ने जुनून से कहा, अब ये नज़दीकियाँ कभी नहीं मिटेगी। आरोही ने अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपा लिया और बोली, मैंने कहा ना दूर हो जाइए, आप बहुत बुरे, मुझे डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। आरोही की ऐसी हरकत देख रिशान की आंखें छोटी हो गई। उसने अपना सर दाईं और थोड़ा सा टेढ़ा किया और अपने सामने खड़ी उस लड़की के नखरे देखने लगा। आज पहली बार था जब माफिया किंग किसी लड़की के ऐसे नखरे बर्दाश्त कर रहा था। उसके लिए अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अगर कोई और अभी ये नज़ारा देखता तो शायद सदमे में ही चला जाता। सच कहा है किसी ने कि लड़की कुछ भी करवा सकती है। रिशान ने आरोही के चेहरे से उसके हाथ धीरे से हटाए और उसकी कमर से पकड़ अपने करीब तरफ खींचा, जैसे आरोही का चेहरा उसके सीने से टकरा गया। रिशान ने अपने दूसरे हाथ से आरोही के आंसू साफ करते हुए कातिलाना अंदाज में बोला, हाँ मैं बहुत बुरा हूँ, इतना बुरा कि बुराइयाँ भी डरती हैं मुझसे। पर जैसा भी हूँ सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हें भी मेरा होना ही है। आरोही को उसकी उन आकर्षक डार्क ग्रे आँखों में एक अलग ही तलब और नशा दिख रहा था, जिसे देख रिशान ने आगे कहा, और हाँ मैं अपनी हर एक चीज़ के लिए बहुत स्वार्थी हूँ और यहाँ पर तो बात मेरी तलब की थी। फिर उसने आरोही के कमर को और कसकर पकड़ा और बोला, यहाँ छुआ था ना उसने। फिर एक हाथ से आरोही की पतली सी कलाई को पकड़ा और बोला, यहाँ भी तुम्हें छूने का तुम पर, तुम्हारी हर एक सांसों पर और तुम्हारे जिस्म पर सिर्फ मेरा हक है। आखिरी के शब्द से पर उसने काफ़ी दबाव दिया था, जिसे सुनकर आरोही काँप उठी। उस शैतान की बातें का मतलब वो अच्छे से समझ नहीं पाई, पर उस शैतान की वो आंखें ही आरोही के दिल में एक डर पैदा कर रही थी। तभी रिशान ने आगे बढ़कर आरोही के माथे को चूम लिया। उसके छुअन से आरोही को एक झंझनाहट सी हुई। आरोही की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि रिशान के इतने करीब आने से उसके दिल में इतनी हलचल क्यों हो रही है, और नहीं ही रिशान की चुन उसे गंदी भावना दे रही थी। आरोही अपनी सोच में गुम थी कि तभी उसे अपने कमर कसती हुई लगी और चेहरे के बेहद करीब किसी की गर्म सांसें महसूस हुई, जिससे आरोही जल्दी अपने होश में आई। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा रिशान का चेहरा उसके बेहद करीब था। उन दोनों के चेहरे एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनकी सांसें आपस में टकरा रही थी। रिशान की नज़रें अब आरोही के उन गुलाबी होठों पर अटक गई और वो बार बार आरोही के काटने की वजह से लाल हो गए थे, जिससे वो और भी ज़्यादा आकर्षक लग रहे थे। रिशान उसके होठों की तरह बढ़ने लगा। वहीं उसकी गर्माहट महसूस कर आरोही अब अपने होश खोने लगी थी। अगले ही पल रिशान ने उसकी कमर को थोड़ा सा दबाया, जिस वजह से वो अपने होश में आई। उसने रिशान को पीछे ढकेलने की कोशिश की, पर दुबली पतली आरोही
कहा रिशान के सामने कुछ कर पाती। रिशान की पकड़ उसके हाथ पर बेहद मजबूत थी। तभी आरोही के दिमाग में एक तरकीब आई और जैसे ही उन दोनों के होठ मिलते आरोही ने अपना सर नीचे कर जोर से रिशान के हाथ पर काट लिया, जिससे रिशान की पकड़ थोड़ी सी ढीली हुई। इसका फ़ायदा उठाकर आरोही ने रिशान को ज़ोर से धक्का दिया, जिससे रिशान कुछ कदम पीछे चला गया। रिशान के हाथ पर जहाँ आरोही ने अपने दांत गड़ाए थे वहाँ पूरा नीला पड़ चुका था। सच में आरोही ने काफ़ी तेज काटा था, पर उस शैतान के चेहरे पर दर्द का कोई नामो निशान नहीं था। उसने अपनी नजरें उठाकर देखा जहाँ आरोही अपने कदम पीछे लेते हुए बाहर की ओर जा रही थी, और उसने निशान को देख हकलाते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं और डरावने हैं, तो मैं भी बहुत बड़ी वाली हूँ। आप मुझे कभी अपनी कैन में नहीं रख सकते। मैं आपके हाथ कभी नहीं लगूंगी। उसके ये कहने पर रिशान के चेहरे पर एक कुटिल सी मुस्कान आ गई। आश्चर्य की बात ये थी कि वो आरोही को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था और बड़े आराम से आरोही की ओर बढ़ने लगा। वहीं उसे अपने करीब आधा देख आरोही घबरा गई और वो तुरंत गेट की ओर भागी और गेट खोलने लगी, पर उससे गेट खुल ही नहीं रहा था, जिससे उसकी आंखों में बेबसी के आंसू आ गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो शैतान उसके करीब ही आ रहा था। आरोही ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और बोली, माता जी प्लीज़ हेल्प मी। इतना कहकर उसने पूरी ताकत से गेट खोलने की कोशिश की तो गेट खुल गया। उसने एक राहत की सांस ली। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तुरंत वहाँ से भाग गई। वहीं निशान के कदम रुक गए और अपनी पैंट के जेब में हाथ डाले उस खुलते बंद होते गेट को अपनी गहरी नज़रों से देखने लगा। इस वक्त उसका चेहरा जैसे पहले जैसा नहीं था, अब वो बिल्कुल डार्क हो चुका था। निशान ने अपने हाथ को देखा जहाँ पर आरोही ने काटा था। वो पूरा हिस्सा नीला पड़ चुका था और आरोही के छोटे दांतों के निशान उस हिस्से में जम चुके थे। उस निशान को देख निशान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और उसे अपने हाथ को होठों के करीब लेके जाकर चूम लिया और बड़े जुनूनी अंदाज में बोला, हाथ तो आना पड़ेगा, मर्जी से या ज़बरदस्ती। आज तुम्हें ये बातें बताना ज़रूरी था कि तुम अब अपने साथ कोई लापरवाही नहीं बरत सकती, लेकिन अब तुम्हारी हर एक सांस पर सिर्फ मेरा हक है। ये कहते वक्त निशान की आंखों में एक अलग सी सनक थी और चेहरे पर एक आकर्षक और कातिलाना मुस्कान। इस वक्त उसके दिमाग में कुछ तो था, पर क्या ये कोई नहीं जानता था। इधर आरोही बड़ी मुश्किल से डरते घबराते अपने घर पहुंची। उसने नूर और रीत को भी सारी बात के बारे में बता दिया था, जिसे सुनकर अब नूर और रीत को भी डर लगने लगा था। वो दोनों भी काफ़ी परेशान हो चुकी थी। वहीं आरोही इतना डर चुकी थी कि उसकी आंखों के सामने बार बार निशान का गुस्से से भरा चेहरा आ रहा था और उसकी वो कातिल निगाहें जिससे वो उसे आरोही को घूर रहा था और उसे छू रहा था। आरोही की हालत ख़राब हो रही थी। क्या ज़रूरत थी उस रीत की बात मानने की और उस पार्टी में जाने की। अगर वो उस रात कहीं नहीं होती तो वो उस शैतान से नहीं मिलती और ना ही वो उसकी नज़रों में आती। बड़ी मुश्किल से नूर ने आरोही को उसके कमरे में सुलाया। आरोही इतना डरी हुई थी कि पूरी रात उसके सपनों में निशान के कहे हर एक शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। जब भी वो अपनी आंखें बंद करती तो आंखों के सामने निशान का चेहरा आ जाता। ऐसे ही डरते घबराते आरोही की वो रात बीत गई। आने वाली एक नई सुबह के लिए अगली सुबह नूर डाइनिंग टेबल पर आरोही का वेट कर रही थी। तभी सीढ़ियों से आरोही उतर कर आई। नूर ने उसे देखा। आरोही की आंखें पूरी सूजी हुई थी, होती भी क्यों नहीं। पूरी रात वो सो ही खा पाई थी। आरोही धीमे कदम से मुंह लटकाते हुए चेयर पर आकर बैठ गई तो नूर ने उसका हाथ पकड़ा और बोली,
तो ठीक है ना। आरोही ने नूर को देखा और अपना सर धीरे से हाँ में हिलाया। तभी रीत किचन से ब्रेकफास्ट लेकर आई और टेबल पर रख आरोही को टेक कर बोली, आरू तुम उठ गई, चलो अच्छा है। इतना कहकर वह आरोही के पास बैठ गई और अपने कान पकड़ते हुए बोली, आरू मुझे माफ़ कर दे। कल मैं और रीत तुझे छोड़कर चले गए थे, पर मैं क्या करती, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। रीत की बात सुन एक बार फिर आरोही का कल रात का दृश्य याद आ गया, जिससे उसने नूर का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, नूरी ये सब नॉर्मल नहीं है। मैंने तो ये सब बस फ्लो में करा था। उन्होंने मुझे कहा था कि अब वो मुझे कहीं नहीं जाने देंगे, और कल उसे देख मुझे पता चल जाएगा कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। यार कहीं वो क्रिमिनल तो नहीं है। काश यार मैं उस पार्टी में नहीं गई होती तो मेरे साथ ये सब नहीं होता ही नहीं। नूर वो कुछ क्या बोलती इससे पहले ही रीत बोल पड़ी, आरू तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? माना कि वो इंसान डरावना था, बट आई डोंट थिंक कि वो क्रिमिनल था। इनफैक्ट वो तो बहुत अच्छा इंसान था जो लड़कियों की इज्जत करता है। देखा नहीं तूने उसने कैसे उस लड़के की बैंड बजाई थी, और जो तेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, और कौन सा उसने उसे जान से मार दिया था। एंड द मेन थिंग, हमारा ये सब करने का मोटिव क्या था? तुझे ये जाना था ना कि तेरा दीवाना कौन है, तो वो तो फिर कोई भी हो सकता है। इनफैक्ट वो तो बहुत अच्छा दिखता है। नहीं देखा नहीं तूने कि वो कितना हैंडसम है और कितना रिच है? तो सच में बहुत लकी है यार। तुझे तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मेरी वजह से तू उससे मिल पाई। रीत की बात सुन आरोही और रीत ने उसे गुस्से से घूरा। ये लड़की इतनी बड़ी बात को इतने हल्के में कैसे ले सकती है? नूर ने उसे डांटते हुए कहा, शट अप रीत, रीत दिस इज़ वेरी सीरियस मैटर। तुम अपनी ठरकी पना बंद करो। नूर की बात सुन रीत ने अपना मुंह बना लिया और कहा, हाँ तो मैंने गलत ही क्या बोला यार? एक तो इसका दीवाना इतना रिच है यार, इसे और क्या चाहिए? नूर कुछ बोलती इससे पहले ही आरोही ने चिल्लाते हुए कहा, चुप हो जाओ, तुम दोनों चुप हो जाओ प्लीज़। आरोही की इतनी तेज आवाज़ सुन वो दोनों चुप हो गई कि तभी आरोही ने कहा, रीत माना कि वो एक बहुत रिच है, पर मैं लालची लड़की नहीं हूँ। माना कि वो क्रिमिनल नहीं है और लड़कियों की इज्जत करने वाला है, पर तुम नहीं जानती उसका बात करने का तरीका कितना डरावना था, उसका गुस्सा कितना खतरनाक था, और उसकी वो कातिल आंखें मुझे डरा रही थी। मैं ऐसे लोगों से डरती हूँ, मैं दूर रहना चाहती हूँ ऐसे लोगों से। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, डर लगता है मुझे इन अमीरों से। काश ये बस मेरा एक बहुत बुरा वाला सपना हो, काश। ये कहते वक्त आरोही के चेहरे पर एक अलग सा ही दर्द और डर था, जैसे देख रीत चुप हो गई। वहीं नूर भी आरोही के चेहरे का डर देख समझ गई कि वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। वो उसे फिर से वो सब याद नहीं दिलवाना चाह रही थी, इसलिए उसने बात को बदलते हुए कहा, आरू फिर तो क्या करेगी, कैसे बचेगी उनसे? आरोही मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलूँगी, और जब ऋषभ भैया आज आएंगे तो मैं उन्हें सब बता दूँगी। इस पर नूर ने कहा, ये सही रहेगा, अब भैया को सब बताना ही पड़ेगा। जब तक वो नहीं आते तो तू घर से बाहर मत निकलना। रीत ने नूर की बात को बीच में से काटे हुए कहा, पर ऐसा कैसे हो सकता है? आज तो इसे कॉलेज जाना ही होगा, क्योंकि आज प्रिंसिपल सर इस ईयर के होने वाले इंटर्न्स के लिए कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो हर एक स्टूडेंट्स का जाना तो ज़रूरी है। रीत की बात सुन आरोही और घबरा गई और बोली, अब क्या करूँ? इस पर नूर ने कहा, रिलैक्स आरू, कोई बात नहीं, बस एक दिन की ही बात है ना। तो आज कॉलेज चली जा, और फिर जब तक भैया नहीं आ जाते तो तब तक घर से बाहर मत निकलना।
ये सही रहेगा। नूर ने रीत की बात में हामी भरते हुए कहा। अब बेचारी आरोही के पास कोई और चारा नहीं था, उसे कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा। वो लाचारी से उन दोनों को देखने लगी। तो क्या होगा आगे, चलिए आपको एक हिंट देती हूँ जिससे आपका एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाएगा। बहुत ही जल्द आरोही, नूर और रीन इंटर्न्स की जॉब करने वाले हैं। सो कमेंट करके बताइए कि हिंट से आप लोगों ने क्या सोचा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे कमेंट करते हैं। एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे जिस वजह से मैं रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रही थी ना, बट नाउ माई एग्ज़ाम्स आर फिनिश्ड, तो रेगुलरली पार्ट्स अपलोड करने की कोशिश करूँगी। सो प्लीज़ कमेंट एंड गिव मी सम सपोर्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।